हलचल मची हुई है एंड हम कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं चेंजेस इन द सेंस कि रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। पाकिस्तान की तरफ से भी लोग ये कह रहे हैं कि ये शायद हमारी अपनी एजेंसियों का काम है। यहाँ तो लोग जो है वो डिस्प्ले नहीं करते अपनी दौलत को। यहाँ आपको बिल गेट जैसा आदमी जो है वो बस स्टॉप पे नजर आ जाता है, खड़ा है बस के इंतजार में 15 मिनट से। अब हर जगह यूएन में जाकर पाकिस्तान की बात करने के बजाय भारत की बात करना हमारी एक आदत सी बन गई है और एक तरीका बन गया है। आप अब्दुल कलाम आज़ाद को जानते होंगे, जो कि पाकिस्तान के इंडिया के पहले तालीम के मिनिस्टर रहे हैं और कांग्रेस के 2 दफ़ा सदर भी रहे हैं। अगर आप उनकी बुक्स वगैरह का मुताला करें वो तो आप तो पाकिस्तान के खिलाफ बागी हो जाएंगे। वो बड़े समझदार थे और दूरअंदेश थे। उन्होंने जो पाकिस्तान के बारे में कहा वो सब सच है कि जनाब ये जितने भी सरमायादार होंगे उनके लिए जन्नत होगा, सही है, यहाँ पे कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकेगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकेन, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव, चीन के विदेश मंत्री किंग गैंग समेत G20 20 सदस्य देशों के विदेश मंत्री भारत दौरे पर है। G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटाली, जापान, साउथ कोरिया, मेक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और ब्रिटेन के प्रतिनिधि भी भारत आया था। इसमें ये सब कुछ देखकर पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। बीते कुछ महीनों में पाकिस्तान के खराब हालातों के बीच जनता भी अब बागी नजर आ रहा है। पाकिस्तानी जनता अब खुलकर पाकिस्तानी सरकार और वहां की सेना के खिलाफ बोल रही। पाकिस्तानी मीडिया में भी इस बात को लेकर बहस हो रही है कि भारत एक के बाद एक नया आयाम हासिल कर रहा है और पाकिस्तान आटे डाल के लिए लड़ रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के कई इलाकों में अब लोगों ने कुछ इलाका को पाकिस्तान से अलग करने की मांग शुरू कर दी। लेकिन ये बात तय है कि ये बहुत ही नामी गिरामी जहादी कमांडर्स हैं और सभी कश्मीर में जहाद कश्मीर के साथ मुंसलिक रहे। और ज़हूर इब्राहिम तो जो 1999 में इंडिया का मुसाफिर जहाज़ था जिसको कंधार लेकर जाया गया, नेपाल से वो उड़ा था, उसकी हाईजैकिंग में भी मुलव्वस थे। ये एक बहुत ही पेचीदा मसला है। अभी जावेद अख्तर की कंट्रोवर्सी जो है वो देखें। पहली बात है कि उसको कंट्रोवर्सी कहना ही जो है बुनियादी तौर पे गलत है। एक आदमी ने एक बिल्कुल सीधा सादा मुखलसाना और सच्चा किस्म का सच बोला है, तो उसके खिलाफ एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, ये लफ्ज़ ज़्यादा मुनासिब है कंट्रोवर्सी के बजाय। लेकिन उसके कहने का मतलब ये था कि वो लोग जो हैं जिन्होंने इस तरह की वारदातें की हैं, यानी किसी न किसी तरीके से वो भारत में जो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व रहे हैं या दहशत की कार्रवाइयों में इन्वॉल्व रहे हैं, वो पाकिस्तान में घूम रहे। तो इस हवाले से आप ये देखें तो पाकिस्तान जिन लोगों को एक वक्त में अपने एसेट कह रहा था, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम टर्निंग इनटू देयर नाइटमेयर्स। अब वो उनको एसेट नहीं कह सकते, चूंकि उनकी जो हरतर इवन उनका वजूद भी उनके लिए एक थ्रेटनिंग शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। चूंकि एक तो उन पे, जैसा कि आपने फरमाया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की नज़र है, फोकस है, और जाहिर है कि ये सारे लोग जो हैं ये कोई खुफिया या गुमनाम या किसी भी तरीके से नहीं है कि ये कोई किसी को पता नहीं है इन लोगों की तादाद कितनी है, इन्होंने किस किस जहाद में हिस्सा लिया, क्या क्या एक्टिविटीज़, कौन कौन सी तंजीमें थी, ये हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। और इस पर अगर आप इसकी लिस्ट बनाएं तो ऐसे बेशुमार लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जो स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान की एक बाएं बाजू की इस्लामी जमात जो है उसकी एक जो मिलिटेंट फ्रंट था अल बदर, बुनियादी तौर पे वो एक जमात के उसमें आया था। बाद में ये हुआ था कि कश्मीर के माज पे जब इनको बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा लोकल मामलात की वजह से, तो इनमें इख्तलाफ पैदा हो गया था, लेकिन बुनियादी तौर पे ये उस जमात के विंग थी। शामिल करूंगी। आई डोंट नो अबाउट इंडिया सिंस इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशंस इन द वर्ल्ड, बट पाकिस्तान में चीजों की कीमतें ट्रिपल हो जाती हैं रोजों में। आई लुक एट व्हाट हैपेंस इन इंडिया कि वहाँ पे चीजें कम कर प्राइसेस कम करते हैं रमजान में या नहीं, मुसलमान जो चीजें खरीदते हैं, बट यहाँ पे सुपरफिशियली चीजें उसी तरह है बाजारों में लोग उसी लेकिन ये कहना कि हालात खराब नहीं। और जितने इकोनॉमिस्ट को मैं पाकिस्तान में सुनती हूँ जो कि सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये है और इसकी वजह से ये है, दे जस्ट
present, they just paint a very bleak picture for the next हाँ, few क्योंकि weeks. वो कह रहे थे अब तो $3 बिलियन से कम बचे हैं और 3 वीक्स का बस इंपोर्ट हो सकता है। और अब अगर आईएमएफ से पैसा नहीं आया तो फिर बहुत खराब स्थिति हो सकती है, पाकिस्तान की डिफॉल्ट कर सकता है। हाँ, वो डिफॉल्ट तो प्रोबेबली नहीं करेगा, बट एज आई सेड कि हर चीज सिचुएशन बहुत खराब हो गई है इन द सेंस कि वही बात सारी हुई है कि लोगों की इनकम्स और लोगों के एक्सपेंसेस में बहुत फर्क है। वो मेरे घर में जो सफाई करने वाली आती है, वो कहती है कि जो चीज 15 रुपए की थी वो 30 रुपए की हो गई है, जो 30 रुपए की थी वही 30 की अगले हफ्ते 50 की हो जाती है, 50 से 70 की हो जाती है। ये थिंग्स आर जस्ट वो फ्री फॉल नहीं होता कि बस प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में वो जो, क्योंकि डॉलर की वजह से सारी करेंसीज इतनी खराब हो गई हैं कि थिंग्स आर बैड। सिंस आई एम नॉट इन, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट फाइनेंस, लेकिन व्हाट आई एम हियर इज के हालात बहुत खराब हैं और काफी लंबा टाइम लगेगा इसको ठीक करने के लिए। इट्स नॉट अच्छा, खबर इस तरह की भी आ रही थी कि वो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की सरकार ने ये कहा है कि गवर्नमेंट की सैलरीज भी कट होंगी, अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, आर्मी के बजट कट हो रहे हैं, आईएसआई का पैसा ऑडिट हो रहा है। ये सच है या ये सब केवल दिखाने के लिए हो रहा है? ये अगर honestly, Gaurav, you would not I when it, when I visited India in 2013, and I actually went to one of your government like ministries, and मैंने उनका वहाँ पे ऑफिसेस देखे और गाड़ियां वगैरह देखी, and I was very surprised क्योंकि आप लोगों में जो अगर कोई होता होगा या करप्शन होती होगी, मुझे नहीं पता कहाँ से होती है किस तरह, but at least superficially your politicians do not look like प्रिंसेस ऑफ a certain country। हमारे पॉलिटिशियंस का लाइफस्टाइल बहुत फर्क है, और जो ब्यूरोक्रेसी है, यू वुड नॉट बिलीव कि उनको कितने ज्यादा पर्क्स मिलते हैं। वो जिस तरह के घरों में रहते हैं, उसके बाद उनको जो गाड़ियां मिलती हैं, पेट्रोल, उसके बाद उनको दे गेट सो मेनी पर्क्स दैट इट्स अनबिलीवेबल।